नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया। इसमें प्रमुख तौर पर 101 गारंटियों का जिक्र भी किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वह सत्ता में आएगी तो गोबर भी खरीदेगी। रोजगार के मोर्चे पर पार्टी ने वादा किया कि 2 लाख नई भर्ती होगी। राज्य में नौकरियों के लिए कहा गया है कि एमपी को उद्योगों का हब बनाएंगे। कृषि पर कांग्रेस ने कहा कि किसान का कर्जा माफ होगा। इसके साथ ही लोगों का 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हम एमपी की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दी गई। 1 साल में तैयार हुए वचन पत्र में कुल 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु और 1290 वचन हैं। 7 वर्गों के लिए अलग अलग पत्र बनाया गया है। घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है, जिसमें यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं। खास तौर पर किसानों की खेती की लागत कम करने पर फोकस किया गया है। भोपाल में रविंद्र भवन के पुराने ऑडिटोरियम में दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ कमलनाथ, वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह वचन पत्र जारी किया, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट का बिल हाफ करने और जातिगत जनगणना कराने के वादे भी किए हैं। आइए आपको जल्दी बता दें कांग्रेस के 10 नए वचन कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला जो हमने बताया, किसानों से गेहूं 2600 रुपए क्विंटल और धान 2500 रुपए क्विंटल पर खरीदने की बात कही है। इधर 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने के साथ 10 हॉर्स पावर तक 50% छूट देने की बात कही गई है। किसानों को किसान फ्रेंडली ऐप उपलब्ध कराए जाएंगे। नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करेंगे। 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेंगे। कांग्रेस ने जो 1000 गौशालाएं प्रारंभ की थी वो दोबारा शुरू की जाएंगी। गोग्रास अनुदान बढ़ाएंगे। सहकारी क्षेत्र के जरिए दूध खरीदी पर 5 रुपए लीटर बोनस देने की बात कही है। मछुआरों, कृषकों को मत्स्य का अधिकार दिया जाएगा। सहकारी संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है। खेतीहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे एवं प्रशिक्षण देकर किट भी देंगे। इधर प्रियंका और राहुल के वादे की घोषणा भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल की है, जिसमें पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपए, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह देने की गारंटी की गई है। एक बड़ी घोषणा के तौर पर ये सामने आई थी जब प्रियंका गांधी ने ये घोषणा की थी कि बच्चों को इस तरीके से जो गारंटी है वो दी जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करने का जिक्र भी किया गया है। 12 अक्टूबर को मंडला जिले में प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए ये सारी घोषणाएं की थी। जाति जनगणना कराने को भी जगह दी गई है। इसकी गारंटी राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को शहडोल जिले की सभा में दी थी। घोषणा पत्र में इन पुराने वादों को भी रखा गया। जब जय किसान ऋण कृषि ऋण माफी योजना के तहत 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी। नारी सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने की बात कही गई। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में। इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ दर पर देंगे। इधर पुरानी पेंशन योजना 2005 ओपीएस प्रारंभ करेंगे। किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर फ्री बिजली देने की बात कही गई है। किसानों के बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। किसान आंदोलन और बिजली संबंधी झूठे केस को वापस लिया जाएगा। बहुदिव्यांगजनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपए करेंगे। इधर शासकीय सेवाओं और योजनाओं में ओबीसी को 27% आरक्षण। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में बनाएंगे। तेंदुपत्ता की मजदूरी की दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा करेंगे। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल
भोपाल में बना पेसा एक्ट लागू होगा। यूथ के लिए जो वादे किए गए हैं उसमें 2 लाख भर्तियां करने की बात कही गई है। इधर सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे और 2 लाख सरकारी पद भरेंगे। मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पर कहा गया है, हर ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित कर भरे जाएंगे। प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। एक बड़ी घोषणा ये भी मानी जा रही थी, क्योंकि इसके लिए लगातार जो युवा है वो आवाज उठा रहे थे कि जो बाहर के युवा हैं उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है, उनको जगह दी जाती है। और अब कांग्रेस ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि प्रदेश के जो युवा हैं उनको ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट देने की बात कही गई है। लंबित भर्तियां, शिक्षकों, पुलिस पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, नर्स आदि की भर्तियां की जाएंगी। युवा स्वाभिमान के तहत 1500 से 3000 रुपए महीने 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे। वहीं छात्र संघ के नियमित चुनाव कराए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ, पद पाओ, पदक लाओ, करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ, कार जीतो, पदक लाओ, छात्रवृत्ति पाओ योजना शुरू करने की बात कांग्रेस ने कही है। इधर मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाने की बात कही गई है, जिसमें ताप्ती, तमस और बेतवा नदी विकास प्राधिकरण गठित करने की बात कही गई है। प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के लिए भागीरथ नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे। नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करेंगे। नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से कांग्रेस ने आज जो अपना वचन पत्र पेश किया है, इसमें इन सारी चीजों का जिक्र है। देखना जरूर होगा कि इस वचन पत्र का कितना असर होता है और कितने वादों पर कांग्रेस खरी उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद।